दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आज एक कहानी के द्वारा एक सुझाव देना चाहता हूँ। जब एक लड़की अपने मायके से ब्याह करके ससुराल आती है तो उसकी आंखों में हजारों सपने होते हैं, हजारों ख्वाहिशें होती हैं और अपने पति के उसके ज़िंदगी के लिए काफ़ी उम्मीदें होती हैं कि मेरा पति मेरे साथ मेरे जीवन में एक ऐसी छाया बनकर आए जिसकी छाँव में वह हमेशा आराम से ज़िंदगी गुजरती रहे। दोस्तों, जब एक लड़की ब्याह करके दूसरे घर में जाती है तो वह उसे घर वालों को अपने माता पिता मानती है और अपने पति को अपना परमेश्वर मानती है, अपना भगवान मानती है। और उसे घर के माता पिता अगर उसे लड़की को, उससे बहू को अगर उसके ऊपर वह बुरी नज़र रखें, बुरी नीयत से उसके साथ गलत काम करें तो फिर विश्वास की डोरी हमेशा के लिए टूट जाती है। और एक नहीं बल्कि हजारों सैकड़ों ऐसी बहू का, ऐसी लड़कियों का विश्वास अपने ससुराल में अपने ससुर के ऊपर से ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी जो मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ यह है मेरठ के कक्कड़ खेड़ा, जहाँ पर एक ससुर ने अपनी बहू के साथ महीनों तक रेप किया और उसके साथ उत्पीड़न किया। दोस्तों, उसका खामोश रहने की धमकी दी जाती थी, किसी से अगर कहा तो जान से मारने की धमकी दी जाती थी। इसकी वजह से वह बहू, उसके बेटे की पत्नी खामोश रहती और अपने इस उत्पीड़न को किसी से नहीं कहती कि मेरा ससुर मेरे साथ रेप करता है। लेकिन जब बात हद से ज़्यादा बढ़ गई, जब इस काम को करते हुए महीनों गुजर गए, उसके ससुर को एक दिन उसको मुंह खोलने ही पड़ा। दोस्तों, यह कहाँ की कहानी है और कैसे पूरी विस्तार के साथ आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस तरह से आपको जो है पूरा पता नहीं चलेगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। दोस्तों, मेरठ के कागज खेड़ा में एक जबर सिंह नाम का आदमी रहता था। उसका बेटा जो था, जब शादी के लायक हुआ अंकित, तो उसने अपने बेटे के लिए एक लड़की को देखने के लिए भाग दौड़ शुरू कर दी। और उसकी भाग दौड़ खत्म होती है जिला बुलंदशहर के सायना के गांव में जा कर के, और वहां पर उसकी लड़की पसंद आ जाती है। दोनों तरफ से रस्म रिवाज पूरा होने के बाद में उनकी शादी हो जाती है। और वह लड़की जब अपने ससुराल आती है तो हंसते खेलते उसको इस तरह से अपने ससुराल में ठीक ठाक रहते हुए 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल तक बड़े अच्छे से रही, लेकिन इस 2 साल के पीरियड में उसे, लड़की को कोई भी बच्चा नहीं होता है। उसकी को अभी तक सुनी रहती है, उसकी गोद हरी नहीं हुई थी और इसी टेंशन में वह रहने लगी थी। और उसका पति भी रहने लगा था कि हमारे यहाँ बच्चा क्यों नहीं हो रहा। लड़की खूबसूरत थी, देखने वाली थी, ठीक ठाक थी। उसका ससुर जो था वह था और अपनी बहू पर गलत नज़र रखता था। लेकिन कभी उसका इस तरह से मौका नहीं मिला था। कभी उसने बहू से इस बात का इजहार नहीं किया था कि उसके मन में क्या चल रहा है। एक दिन ऐसा होता है कि उसके घर के सारे सदस्य किसी फंक्शन में चले जाते हैं और किसी फंक्शन में जब चले जाते हैं तो घर में जो बचते हैं वह सिर्फ वह लड़की, उसकी बहू और एक ससुर, दोनों ही बच्चे हैं। बाकी सारे घर वाले जो हैं किसी फंक्शन में बाहर चले जाते हैं। जब ससुर देखा है कि आज बहू के साथ में अकेला हूँ घर में, तो उसने देखा कि मैं जो मौका पिछले 2 सालों से तलाश कर रहा था
और जो आज तक मुझे नहीं मिल रहा था। मौका आज बड़ी मुश्किल से मिला है। अगर मैं इस मौके को गंवा दिया, आज बहुत से अपने दिल की बात ना कही, तो फिर शायद कभी ज़िंदगी में मुझे यह मौका मिल पाए या ना मिल पाए। मेरा हाल अपने घर का काम निपटा करके, खाना वाला का करके, वह ससुर अपने कमरे में लेट जाता है और कुछ देर बाद अपनी बहू को आवाज़ देता है और इस पानी लाने के लिए या चाय लाने के बहाने वह अपने कमरे में बहू को बुला लेता है। बहुत सीधी सादी अनजान बिल्कुल, वह तो अपना पिता ही मानती थी, क्योंकि ससुर पिता समान नहीं बल्कि पिता ही होता है। एक पिता को छोड़ कर आती है एक लड़की, दूसरा पिता उसको ससुर के रूप में मिलता। जी क्या करूं जी पिताजी, क्या करना है, यही रहता है मेरा हाल। लड़की को कुछ पता नहीं था। रूम में सीधी सादी लड़की आ जाती है। आने के बाद में ससुर कहता है कि बेडरूम बहू आराम से बैठ जाती है, कोई चिंता नहीं, कोई शक नहीं, कोई कुछ नहीं। बैठने के बाद ही जैसे उसने अपनी या गिलास चाय पी, उसके बाद में वह अपने बहू को लेता है, उसकी गोली भर कर उसे पेड़ पर जहाँ पर लेटा हुआ था, जहाँ पर वह बैठा था, उसी रूम में उसको गिरा देता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है। जब अचानक से अपने ऊपर यह अटैक वह देखती है तो उसकी तो सेंटीमीटर गुम हो जाती है। वह तो हक्का बक्का रह जाती है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस ससुर को वह पिता मानती है, वह पिता उसके साथ कभी ऐसी हरकत भी करेगा। उसके कभी वह ख्याल में भी यह बात नहीं थी। उसने कहा, पिताजी क्या कर रहे हो? आप इन रिश्तों को शर्मसार क्यों कर रहे हो? क्यों मुझे कलंकित कर रहे हो? क्यों मुझे अपमानित कर रहे हो? क्यों मेरे ऊपर दाग लगा रहे हो? मैं पवित्र हूँ। आज तक मैं आपके बेटे के सिवा कभी किसी का मुँह नहीं देखा और आपने मुझे आज इस अवस्था में मेरे ऊपर चढ़े हुए हो, मेरा रेप करना चाहते हो और मेरे साथ बलात्कार करना चाहते हो। पिताजी ऐसा मत करो और भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। वह भेड़िया ससुर उसके दिमाग में शैतान सवार था और हवस का कीड़ा कल बुला रहा था, हवस की आग में जल रहा था। वह कहता है कि बहू, पिछले 2 सालों से जब से तू इस घर में आई है, तुझे पसंद करता हूँ और मैं तुझसे प्यार करता हूँ और मैं तुझे बच्चा देना चाहता हूँ, तेरी गोद हरी करना चाहता हूँ। शायद मेरे लड़के में, मेरे बेटे में वह पावर न हो जो मेरे अंदर है, इसलिए फिक्र मत कर और प्यार से मोहब्बत से मेरे साथ मेरा साथ दे। वह बहुत मन कर देती है कि ससुर जी ऐसा नामुमकिन है, मेरी मर्जी आपके साथ कभी भी शामिल हो ही नहीं सकती। मैं पवित्र हूँ और मुझे पवित्र रहने दो, इस तरह से मत करो। लेकिन वह ससुर मानता नहीं है और वह उसे बहू के ऊपर से तभी हटा देता है जब उसकी हवास की आग शांत हो जाती है, ठंडी हो जाती है। जब उसकी हवस की आग ठंडी होती है तो वह उसको छोड़ देता है। अब क्या था, अब तो सारा सब कुछ खत्म हो चुका है, उसकी इंतज़ार हो चुकी है। बहू के इज्जत के सामने चिचड़े उड़ा दिए। बाद में ससुर बहू को बिठाते हैं आराम से और कहता है कि मैंने जो कुछ तेरे साथ किया, इस बात को अगर तूने किसी को बताया या किसी को कहने की कोशिश करी या अपने घर वालों को बताने की कोशिश करी या मेरे बेटे से कहने की कोशिश करें या पुलिस में जाने की कोशिश करी, तो मैं तुझे जान से मार दूँगा।
और यह बात याद रखना, मैं जो कह रहा हूँ वह करके दिखा दूँगा, वरना इस बात को जो आज हमारे बीच हुआ है उसको अपने ताकीर रखना, तो तू भी खुशहाली रहेगी, मैं भी खुश रहूँगा, पूरा घर परिवार सुखी रहेगा। जैसे ही वह यह बात अपनी बहू को समझाता है, उसकी बहू डर जाती है। बहू डरने के बाद में सुबह को किसी से कुछ नहीं रहती। जब ससुर ने देखा कि बहू ने अपने मुंह को बंद रखा और किसी से कुछ नहीं कहा, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजरते, तो फिर उसे ससुर की हिम्मत पड़ जाती है। और यही उसे बहू की गलती थी कि उसने उसे मामले को छुआ करके रखा। अगर वह हिम्मत करके उसी दिन उसी बलात्कारी को ससुर की पोल खोल देती और सारी बातें वह वादा दे दी अपने पति से या अपने घर वालों से, तो शायद आगे जो उसके साथ महीना तक जो उसे प्रताड़ना झेलनी पड़ी, जो उसको उत्पीड़न झेलना पड़ा, वह शायद उसके साथ ना होता। जब उसे बहू ने अपने मुंह को बंद कर लिया, वह बात अपने अंदर दफन कर ली, तो फिर उस ससुर का हौसला बढ़ जाता है और हौसला बढ़ने का अंजाम प्रिय हुआ। उसने दोबारा से अपने बहू को पकड़ लिया और बहू को पकड़ने के बाद फिर उसने उसके साथ रेप किया, उसके साथ बलात्कार किया। बहू को फिर उसने कहा किसी से कहना मत, अब तो रोज का उसका यही काम हो गया था। जब भी उसे ससुर को मौका मिलता, बहू के साथ कल चलने उड़ने का, बहू के साथ अपनी हवस को शांत करने का। जब घर का माहौल शांत होता और कोई नहीं होता, तो जब भी उसे दिन हो या रात हो, जब भी उसे मौका मिलता, वह अपनी बहू को दबोच लेता और अपनी हवस की आग को शांत करता। इसी तरह चलते चलते 1 महीना गुजर गया। वह बहुत परेशान हो जाता। इसके बाद बहू ने एक दिन हिम्मत जताती है और अपने मायके फ़ोन करती है और अपनी भाभी को यह सारी बातें बता देती है और कहती है कि मेरे साथ ससुर जी इस तरह से सीने से मेरे साथ रेप कर रहे हैं। जैसे ही उसके घर वालों को इस बात का पता चलता है, उसके तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। उनकी तो दिल की दुनिया ही बदल जाती है कि हमने अपनी बेटी को क्या किस उम्मीद पर उसकी शादी की थी, क्या हमने उसके ससुर के साथ होड़ी की थी। शादी में उसे लड़की के घर वाले मेरठ कक्कड़ खेड़ा पूछते हैं और वह पर जाकर उसके घर पर हंगामा कर देते हैं और हंगामा करने के बाद काफ़ी और वहाँ से अपनी बेटी को लेकर के सीधा थाने पहुँचते हैं और थाने जा कर के उसे ससुर के खिलाफ़ कंप्लेंट कर देते हैं। उसके बाद में ससुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार होने के बाद में ससुर ने काफ़ी उस लड़की को, उस लड़की के बाप को धमकी आदि की, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे और या अपना केस वापस ले लो। इस तरह की झूठी जो है मनन कहानी, तुम हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो, ऐसा मत करो। लेकिन वह लड़की पीछे नहीं हटती। उसने सारी जो है अपनी जात और उसकी जो है टेस्ट होते हैं, वह सारे सबके लिए तैयार हो गई और उसने कहा कि अब तो मैं इस ससुर को सज़ा दिला कर ही रहूँगी। ससुर को गिरफ्तार करने के बाद में लड़की के बयान होने के बाद में उसको जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, यह भी आज की कहानी जो एक पिता और बेटे का पवित्र रिश्ता होता है, ससुर भी पिता समान ही होता है और
और ससुर की बेटे की बहू जो होती है, बेटे की पत्नी जो होती है, वह भी बेटी समान होती है। तो ऐसे रिश्तों को लोग शर्मसार करते हैं, ऐसे रिश्तों को लोग कलंकित करते हैं। तो यह कहानी सुनाने का हमारा मकसद आपको यही होता है कि आप अपने आसपास हो रहे क्राइम को देखकर कि उनसे सबक लें। इन कहानियों को सुनकर के आप सबक लें और कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में चेंजिंग करें और अपने परिवार के साथ रहिए, अपने घर वालों के साथ रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। अगली वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।